हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है हम बताएंगे। उससे समझने से पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन ये है कि ईच ऑफ टू बॉयज आर गुड, ईच ऑफ टू बॉयज इज गुड। दोनों सेंटेंस के वर्ड बिल्कुल सेम है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इसकी वर्ब है वह वर्ब क्या है, अलग अलग है। अब हो सकती है कि सेंटेंस ये वाला सही हो सकता है कि ये सेंटेंस सही हो। अब कौन सी सेंटेंस सही है आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, और वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बताया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है। तो वीडियो के तक अंत तक जरूर बने रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ग्रामर के ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक। A pronoun which refers to each one of the persons or thing in a group separately, यानी एक ऐसा सर्वनाम जो किसी ग्रुप यानी कि किसी समूहों में से प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, सूचित करता हो, वो प्रोनाउन कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी समूह का मतलब होता है ग्रुप की बात करता है जहाँ पर हमेशा एक से अधिक लोग हो। तो जो सर्वनाम किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु को दर्शाता हो या उसके बारे में बताता हो, वो प्रोनाउन कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। हमारे सामने लिखा गया है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एनीवन और नो वन। ईच का हिंदी क्या होता है प्रत्येक। प्रत्येक के लिए आपको यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन याद रखिएगा कि जब हम ईच का प्रयोग करेंगे प्रत्येक, तो वह यदि प्रत्येक एक ऐसे नाउन के लिए आया है जिस नाउन की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, तो वहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे। और एवरी का प्रयोग हमेशा उसी नाउन के लिए करेंगे जिस नाउन की संख्या 2 से अधिक। इसका मतलब कि 2 से अधिक रहेगा तो वहाँ पर हम ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का। लेकिन केवल 2 के लिए आएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, केवल ईच का प्रयोग करेंगे। आइदर मीन्स कोई भी, और एनीवन माने भी क्या होती है, कोई भी। लेकिन आइदर का प्रयोग आप उसके लिए करेंगे किसी ऐसे नाउन के लिए जिस नाउन की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो वहाँ पर आप आइदर का प्रयोग करेंगे। किंतु एनीवन का आप उस नाउन के लिए करेंगे जिसकी संख्या क्या हो, 2 से अधिक, यानी कि मोर देन 2। नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, और नो वन माने भी क्या होती है, कोई भी नहीं। नाइदर और नो वन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नाइदर का प्रयोग आप तब करेंगे जब वह ऐसे नाउन के लिए आती है जिसकी संख्या क्या हो, 2 हो। लेकिन यदि संख्या 2 से अधिक रहेगा तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, नो वन का। और ये जितनी भी प्रोनाउन लिखा गया है वो प्रत्येक यानी कि एक एक की बात करता है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वह वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर यानी कि एक वचन की। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने आपको सामने पहला एग्जाम्पल दिया हूँ, मैंने कहा कि माता पिता में से प्रत्येक क्या है, अच्छे। तो पहले तो आप याद रखिए कि जो में से यहाँ लिखा है उस में से की अंग्रेजी क्या होती है, आप। आप मीन्स क्या होती है, में से। और इसका हम प्रयोग तभी करेंगे जब वहाँ पर वो चयन करने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि माता पिता में से प्रत्येक क्या है, अच्छे हैं। तो माता पिता आपके 2 ही होते हैं, एक माँ और दूसरा क्या होता है, पिता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, में से पहले अंग्रेजी आप। अब देखना आपको कि जो प्रत्येक आया वो किसके लिए आया है। तो माता पिता में से प्रत्येक, यानी प्रत्येक किसके लिए आया है, माता पिता के लिए। तो हमने क्या बताया है कि पहले आपको ये वर्ड देखना है कि वह किस नाउन के लिए आ रहा है। तो प्रत्येक आ रहा है माता पिता के लिए। तो क्या माता पिता की संख्या 2 होगी कि 2 से अधिक होगी, 2 होगा। जब 2 होगा तो वहाँ पर आप प्रत्येक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ईच। ईच, उसके बाद आप, और जो माता पिता की इंग्लिश क्या रखेंगे, पेरेंट्स। तो द पेरेंट्स करेंगे। और आपको बताया गया कि इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर की।
तो यहाँ पर वर्ब का लगाएंगे सिंगुलर। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो इज आया है पेरेंट्स के हिसाब से, आपको केस यानी कि नाउन को जब केस पढ़ाई जा रही थी उस वीडियो में बताया गया था कि वचन का निर्धारण हमेशा आपके पहला जो वर्ड रहेगा उस शब्द के अनुसार। तो इज को हम क्या मान के चलते हैं, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इज का हम प्रयोग करेंगे। इज और क्या लिखेंगे, गुड मीन्स अच्छा। अब आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मैंने कहा कि 10 लड़कों में से प्रत्येक लंबे हैं। तो पहले हम में से गंगा जी आप रखेंगे, उसके बाद प्रत्येक, तो प्रत्येक किसके लाया, 10 लड़के, यानी 10 लड़कों में से प्रत्येक लंबे हैं। तो प्रत्येक आया लड़कों के लिए और लड़कों की संख्या कितनी है, 10। तो अब यहाँ पर इच का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और चाहे तो एवरी का। क्यों, क्योंकि इच का भी प्रयोग 2 से अधिक संख्या के लिए होती है और एवरी का भी प्रयोग 2 से अधिक के लिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर इच का भी प्रयोग करिए और नहीं तो आप चाहें तो एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इच आप 10 बॉयज करेंगे, 10 बॉयज, या एवरी आप 10 बॉयज, किसी एक को लगाइएगा। इच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का भी। उसके बाद इज और टाल मिस क्या होती है, लंबा होता है। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि 2 किताबों में कोई भी सस्ता है, 2 किताबों में कोई भी सस्ता है। अब यहाँ पर भी किताब के चयन करने की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आप, कोई भी आ गया तो कोई भी, एक यहाँ लिखा हुआ है एक यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन किताबें कितनी हैं, 2। तो हम आयतर का प्रयोग तभी करेंगे जब वो किसी ऐसे नाउन के लिए आती है जिस नाउन की संख्या क्या हो, 2। तो यहाँ पर किताब की संख्या 2 है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, आइदर, आइदर आप। उसके बाद 2 बुक्स और इज और चीप मिस क्या आती है, सस्ता। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि 10 लड़कियों में से कोई भी अच्छी नहीं है। इसका मतलब कि 10 लड़कियों में कोई भी अच्छी नहीं है। तो पहले हम में के अंग्रेजी क्या रखेंगे, आप। आपको रखने के बाद कोई भी नहीं आ गया इंग्लिश, तो कोई भी नहीं कि यहाँ एक लिखा है और एक लिखा है यहाँ पर, लेकिन वो कोई भी किसके लिए आया है, लड़कियों के लिए, जिस लड़कियों की संख्या कितनी है, 10। तो जब 10 होगा तो मोर देन 2 होगा, जब 2 से अधिक होगा तो वहाँ क्या लिखेंगे, नो वन, नो वन। आप 10 गर्ल्स, और उसके बाद आपने नहीं कि इंग्लिश लिखा है, उसके लिए आपको नॉट नहीं लगाना है। इज और गुड मिस क्या होती है, अच्छा। तो आपको याद रखना है कि जब वो किसी ऐसे नाउन के लिए आती है जिसकी संख्या 2 हो तो आप ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके सामने हिंदी आया हुआ रहेगा। लेकिन ये वर्ड किसी ऐसे नाउन की लाती है जिसकी संख्या 2 से अधिक हो तो वहाँ पर हमेशा प्रयोग करेंगे एवरी, एनीवन और नो वन, और आप इच का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनके साथ वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर की। तो आगे हम चर्चा करते हैं आपसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होती है। तो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तब कहलाएगी जब किसी डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द मतलब इज, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन और एवरी, इनके बाद तुरंत नाउन नहीं आता है तब वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि माता पिता में से प्रत्येक क्या है, अच्छे हैं। तो पहले तो आप में से समझिए क्या लगाएंगे, आप। अब यहाँ पे प्रत्येक को किसके लिए है, माता पिता के लिए। तो माता पिता की संख्या ऑलरेडी 2 होती है, तो जब संख्या 2 तो वहाँ पर आप ईच का प्रयोग करेंगे, ईच, और उसके बाद द पेरेंट्स। उसके बाद आपका वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर इज, और गुड मीन्स क्या होती है, अच्छा। अब आपको देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो शब्द हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव के शब्द हैं, क्या इनके तुरंत बाद नाउन आया है, बिल्कुल नहीं आया है। जब नाउन तुरंत नहीं आता है तो क्या कहलाएगा, वो प्रोनाउन। आपके सामने एग्जाम्पल मैं दिया हूँ कि 3 लड़कियों में से कोई भी मोटी है, कोई भी
मोटी है। तो पहले तो आप कोई भी एनर्जी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर कोई भी किसके लिए है, 3 लड़कियों के लिए। तो 3 लड़कियाँ ऑलरेडी क्या है, 2 से अधिक है। तो 2 से जब अधिक तो वहाँ क्या लगाएंगे, एनी 1, और इसके बाद आप लगाएंगे 3 गर्ल्स। उसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर की, और फैट मीन्स क्या आती है, मोटी। अब आपको याद रखना कि देखना है कि क्या एनी 1 के बाद कोई एग्जैक्ट नाउन आया है। नाउन नहीं आया है तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब होगा जब किसी डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड से ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, ये 4 वर्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब इन शब्दों के बाद क्या तुरंत नाउन आ जाए तब वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा है कि प्रत्येक माता पिता अच्छे हैं। प्रत्येक माता पिता अच्छे हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक लगाएंगे तो ईच। आप चाहें तो एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ईच और पेरेंट मीन्स क्या होती है, माता पिता। आपको याद रखना है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद तुरंत नाउन क्या होती है, सिंगुलर की। आप इसमें यस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ईच पेरेंट इज गुड। आप चाहें तो ईच की जगह पर एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एवरी पेरेंट इज गुड। मैंने कहा कि कोई भी लड़की मोटी है, तो यहाँ पर कोई का मतलब क्या है कि आइदर लगाएंगे आप, आइदर गर्ल इज फैट। अब देखना कि ईच और आइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आ गया है, तो वो हमारी क्या लाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ग्रामर के ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।